हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में वास्तविक संख्याओं का ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज इसकी है। तो इसके बाद ये वास्तविक संख्याएं ख़त्म हो जाएंगी, ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद, पोलिनोमियल्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जिन मित्रों ने हमारी ये पिछली क्लासें नहीं पढ़ पाई हैं तो कोई बात नहीं है, उनकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। दोस्तों, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी श्रृंखला के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। शांत और अशांत। तो शांत का मतलब होता है कि जो संख्या दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाती है वो होती है शांत संख्याएं। और वे संख्याएं जो दशमलव के बाद पुनः उनकी आवृत्ति होती रहती है, बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, तो अशांत संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लिख देते हैं। दस बटे तीन इसको हम करते हैं, अगर हल करेंगे तो 3 का भाग देंगे 10 में, 3 3 का 9, फिर एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएंगे, फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9। ऐसे ही आगे संख्याएं अनंत तक बढ़ती जाती हैं, मतलब इसका कभी अंत नहीं होता है। तो ये संख्याएं अशांत कहलाती हैं, ये शांत नहीं होती, आगे बढ़ती ही जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं के लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है। इन पर एक ऊपर रेखा कोष्ठक जैसा चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं बार। तो इसको बोल देंगे हम 3.3 बार। तो ये बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार आ रही है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, अगर किसी दो संख्याओं पर, मान लो दो संख्याओं पर बार लगा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं रिपीट हो रही है, बार बार आ रही हैं। तो ये तो हो गई शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं। और शांत के लिए जैसे 10 में हम 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 पंचे 10, यानी ये 5 बार कट गया है। तो ये इसके बाद आगे कोई संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या यहीं पर शांत हो गई है। ठीक है, तो ये संख्या शांत हो गई है। और भी कई अन्य उदाहरण हैं, तो इसको हम क्वेश्चन के आधार पर समझाएंगे। तो यहाँ पर जो कोर्स में आया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसके आधार पर हम बता देते हैं कि अगर किसी संख्या को शांत सिद्ध करना है, ठीक है, किसी संख्या को शांत सिद्ध करना है, तो उसके लिए जैसे P/Q तो लिखते ही हैं किसी परिमेय संख्या को। तो अगर Q का मान 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप में होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। Q बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अगर इस रूप में होता है हर का मान, तो वो संख्या
शांत होती है। अगर इसके अलावा कोई अन्य इसमें संख्या जोड़ दी जाती है, यानी गुणा कर दिया जाता है इसका, जैसे 7 हो गया है, ठीक, या 11 हो गया, या 13 हो गया, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का अगर गुणा हो जाता है अभाज्य संख्या का, तो वो संख्या अशांत मानी जाती है। ठीक, तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है 13/31/25। पहला क्वेश्चन है 13/31/25। ध्यान से देखते जाना है। 13/31/25। तो हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अंश से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल हर को देखना है। हर क्या है? 31/25। 31/25। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है? तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं है, ठीक। 3 से देखते हैं। अगर जिन्होंने विभाजिता के नियम नहीं पढ़े हैं तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के वो देख सकते हैं। तो उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 3 से कौन सी संख्या कटती हैं, 5 से कौन सी संख्या कटती है। तो ये पूरा हमने उस पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर 3 से जो संख्या कटती है तो उन संख्याओं का योग जो होता है वो 3 से विभाजित होना जाना चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 3 से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 5 से विभाजित कर देंगे, ठीक। 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25। ये हो गए हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये है अभाज्य गुणनखंड है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की घात में कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 हो जाएंगी, ठीक। अभी हमने शांत और अशांत के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि Q का मान कितना होना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 13/2 की घात है। अब यहाँ पर चूंकि 2 तो है नहीं है, तो यहाँ पर 2 की घात हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 माना जाता है, ठीक, 1 हो जाता है उसका। तो यहाँ पर 5 की घात 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n बराबर 0 और m बराबर 5। तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 13/25 है जो कैसी संख्या है? शांत, शांत आवर्ती है। समझ में आया? शांत आवर्ती, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो हर है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। और अभाज्य गुणनखंड में ये देखेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या तो नहीं आ रही है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो वो संख्या अशांत मानी जाएगी, ठीक। केवल 2 और 5 रहेंगे तो घात जितनी चाहे हो तो वो शांत मानी जाएगी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, केवल हमें इसके अभाज्य गुणनखंड कर देना है और अभाज्य गुणनखंड करके देखना है कि उसके जो हर के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप के हैं या नहीं है। तो इसके 2 और 5 के रूप में है, इसका मतलब है कि ये शांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, 2019 में आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। 17/8। तो यहाँ पर 17 है, 17 को 17 ही रहने दो। 8 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, कितने हो जाएंगे? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। ठीक, अब यहाँ पर केवल 2 आया है, 5 नहीं आया है, तो 5 की घात हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1, जो कि हम गुणा में मानते हैं। ठीक, तो 17/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0, ठीक, लिख देंगे। अतः 17/8 शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है। ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64/455। 64/455। तो 64 को 64 ही रहने दो। इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 455 के। 3 से कट रहा है क्या? 5 5 10 4 14 नहीं कट रहा है, 5 से काट देंगे। 5 9 45, 5 एकम 5। फिर 5 से नहीं कट रहा है, 7 से, 7 एकम 7, बचे 2, 7 3 21 13। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया है? 64/5 × 7 × 13। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं हर को। तो ये 2 की घात n और 5 की घात m इस रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि 64/455 एक अशांत आवर्ती है। एक अशांत आवर्ती है। हमें कुछ नहीं देखना है, केवल हर वाली संख्या को देखना है, उसके अभाज्य गुणनखंड करके कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या तो शामिल नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या शामिल रहती है तो वो संख्या अशांत आवर्ती कहलाएगी। समझ में आया? इसके बाद अन्य संख्याएं हैं 35/50, 35/50। इसको देखते हैं 35/50। तो 35 को 35 ही रहने दो। 50 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमें साथ में नहीं करना है, एग्जाम देंगे जब साथ में इसको नहीं लिखना है, ये हमें रफली कर लेना है। केवल हमें तो ये फेयर लिखना है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 25, 5 से 5 5। यहाँ पर देखेंगे इसके क्या हो रहे हैं? 2 × 5 की घात 2। ठीक, तो क्या है? ये 2 की घात n और 5 की घात m। तो ये है 2 की घात n और 5 की घात m इस रूप का है। तो इसको हम लिख देंगे 35/50 एक शांत आवर्ती है। ठीक, ये हो गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो अभी पहले के पार्ट हो रहे थे और अब सेकंड क्वेश्चन इसका लिखा है
ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, जो दशमलव प्रसार शांत हैं उनको लिखना है, केवल जो अशांत है उनको नहीं लिखना है। ठीक है, तो उनको हम बताते हैं क्या है। जैसे 13/3125। ठीक, क्वेश्चन वही है जो पहले में हमने बताए थे, एक एक करके। केवल उनमें से हमें ये छांटना है कि कौन कौन सी संख्याएं शांत आवर्ती हैं। तो इसमें से पहला आया था एक तो 13/3125, दूसरा 17/8, ये भी आया था। इसके बाद आगे 15/1600, ये भी है, जो चौथा था, तीसरा नहीं था, चौथा आया था। इसके बाद छठवां आया था और आठवां था और नौवां था। इसके अलावा जो छूट गए हैं वो अशांत आवर्ती थे। ये तो छांट ही लोगे, हमने पहले क्वेश्चन में बता ही दिया था कि कौन कौन सी संख्याएं शांत थी और कौन कौन सी अशांत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें अपनी व्याख्या करना है। इन गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जैसे पहली संख्या है 43.123456789 ये संख्या है। तो इसका हमें क्या करना है, ये बताना है पहले तो कि ये संख्या शांत है या अशांत। तो यहाँ पर देखेंगे कि संख्या यहाँ पर समाप्त हो गई है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भला ये इतनी संख्या आई है दशमलव के बाद, लेकिन कुछ अंकों के बाद ये अपने आप स्वतः समाप्त हो गई है। तो ये संख्या, इससे तो ये सिद्ध हो गया है ये संख्या शांत है। ठीक, शांत है। लेकिन इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं ये बताना है। ठीक, तो लिख देंगे हम, चूंकि दशमलव प्रसार इसका शांत है इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। जब जो संख्या शांत होती है तो उसे हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हम, चूंकि दी गई संख्या शांत है इसलिए यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक, तो जो परिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था। तो अब परिमेय संख्या P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हम 43। अब यहाँ पर दशमलव लगा है कितने अंकों बाद,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंकों का दशमलव लगा है। तो इसका मतलब है कि बटे में 1 लिख करके 9 जीरो रख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गई है, एक परिमेय संख्या बन गई है। ये हो गया है P और ये हो गया है Q। तो ये P/Q के रूप में भी लिखी गई है। ठीक है, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर दें, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर दें तो कितना हो जाएगा इसका, 43। ये दशमलव हटा देंगे तो सॉरी ये नीचे हमने इतने जीरो बढ़ा दी है, तो ये दशमलव हट के ये पूरी संख्या आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गई है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, P/Q के रूप में तो लिख दिया है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको लिख देंगे हम। इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर आ जाएंगे 2 की घात 9 और 5 की घात 9। आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था अभाज्य गुणनखंड करके, तो आप ये करके देख सकते हैं। ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.120 1200 1200 4 टाइम्स 0 और आगे डॉट 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 लगा है। ठीक है, यानी ये संख्या कैसी है, ये तो ना तो शांत है और ना ही अशांत है, क्योंकि ये संख्या बढ़ती जा रही है, बदल बदल के आगे बढ़ रही है। तो ये ना तो शांत संख्या मानी जाएगी और ये ना ही अशांत मानी जाएगी, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या भी नहीं होगी। क्योंकि जब संख्या शांत ही नहीं है और ना ही अशांत है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये संख्या परिमेय है। तो संख्या लिख के देख लेते हैं, हम समझा देते हैं। 0.120 1200 1200 12 4 टाइम्स 0 और आगे डॉट डॉट डॉट, आगे भी आएंगे 1 2 5 टाइम्स 0 आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे, फिर 1 2 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे। ये संख्या आगे 0 को बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो ये संख्या ना तो शांत होगी और ना ही अशांत होगी। तो लिख देंगे, चूंकि यह दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही अशांत, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। बस इतना लिख देंगे हम। क्योंकि यह दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही अशांत, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अर्थात P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जब कोई संख्या परिमेय संख्या ही नहीं है तो उसे हम P अपॉन Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अभी बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं और अभी तक कुछ लोगों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, तो इसके बारे में साथ में यहाँ पर ऊपर ये बार लगा है। ठीक है, तो बार का मतलब होता है जिन जिन संख्याओं पर बार लगा होता है वो संख्या बार बार दोहराई जाती है। अगर एक संख्या पर लगा है बार तो वो संख्या केवल वही संख्या रिपीट होगी, अगर दो संख्याओं पर लगा है तो वो दोनों संख्या रिपीट होगी। ठीक, अगर इतनी सारी संख्याओं पर लगा है, एक से लगा करके पूरा 9 तक की संख्या पर, तो जैसे ही 9 खत्म होगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, एक से एक आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे 9 तक आएगी। जैसे ही 9 समाप्त होगा फिर से एक से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसीलिए यहाँ पर इसको बार लगा दिया जाता है। तो चूंकि क्या है, ये प्रसार दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ये कभी शांत नहीं होगी, आगे संख्या वही वही बढ़ती रहेगी हमेशा। ठीक, तो लिख देंगे हम, चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है? अशांत। यह दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए यह संख्या परिमेय है। ठीक, अगर कोई संख्या दशमलव में है और चाहे वो शांत हो चाहे अशांत हो तो वो संख्या परिमेय संख्या ही मानी जाती है। ठीक, जैसे हमने उदाहरण दिया था 10/3 का, तो 10 में हम 3 से भाग देते हैं तो वो संख्या कैसी होती है? अशांत होती है। अशांत होती है, फिर भी वो संख्या कैसी मानी जाती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक, दूसरा उदाहरण, अगर हम 15 में 3 का भाग दे दें या 17 में हम 3 का भाग दे दें, काट दो इसको, 3 5 से 15, फिर 2 बचेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, 3 6 18, यानी 6 6 फिर आता रहेगा। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। या हम 10/2 कर दें, 2 पंचे 10, 5 बार कट गया, तो ये भी एक, ये तो शांत है लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। चाहे संख्या शांत हो चाहे अशांत हो, उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसा भी हो, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ना तो वो शांत संख्या होती है ना ही अशांत होती है, तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था। तो ये हो जाएगा, क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत है, यह इसलिए यह संख्या परिमेय है। कैसी है? परिमेय है। और जब परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के
रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको हम हल करें तो माना कि इसको हम पूरे को x मान लेंगे, ठीक है। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, इसको हम पूरे को x मान लेंगे। x मान लेंगे इसको। अब यहां से हमें इसका बार हटा देना है। कैसे हटाएंगे? तैतालीस दशमलव, अगर हम इसका ये बार हटा देते हैं तो ये संख्या फिर से यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर से हो गई। फिर और आगे स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, ठीक। इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से 9 संख्याएं हैं इतनी। ये कितनी है? 9 संख्याएं। तो अगर हम दोनों पक्षों एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 इतने, इस संख्या से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें, गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x बराबर, ये दशमलव है जो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ये संख्या फिर से आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया है। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या के लिए समीकरण मान लेते हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 और इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x है और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब x है और ये केवल 1 x है। तो 1 अरब x में से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 x, ठीक है। और ये 9 x है। यहाँ पर घटाएंगे, इसमें से ये संख्या घट जाएगी। तो घटाने पर आ जाएगा 43 ये संख्या आ जाएगी। और हम x का मान निकालेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या इसके भाग में पहुंच जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं।
x बराबर हो जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे ये पूरा कितनी बार था? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया है x का मान। ठीक है, ये x का मान आ गया। यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 की घात 4 3 की घात 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 1369 गुणे 1369 ये संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये संख्या हमें प्राप्त हो गई है। बस जब ये प्राप्त हो गई है तो ये क्या है? 2 की घात n और 5 की घात m इस रूप की नहीं है। जब ये इस रूप की नहीं है तो क्या है? ये अशांत है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ये संख्या अशांत है, अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है। बस यही इसके बारे में हम कह सकते हैं। तो आज की ये इस क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी बता देते हैं और जो अगली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो बहुपद, तो इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि बहुपद होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो। कैसी हो? धनात्मक पूर्णांक हो। वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। इससे हमें दो चीजें प्राप्त हो रही हैं। देखो, एक तो धनात्मक और एक पूर्णांक। तो धनात्मक का मतलब होता है कि घात हमेशा प्लस में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्लस में। और पूर्णांक का मतलब होता है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दशमलव में आ जाए या बटे में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, वो भी केवल चर राशि की। चर राशि, तो चर राशि कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी चर राशि नहीं पढ़ा होगा, उसके बारे में डीपली नहीं जानते होंगे, वह नाम सुना है चर और अचर राशि। तो जिन्होंने नहीं सीखा है तो हम बता देते हैं बेसिक जानकारी। चर राशि और चर राशि क्या होती है कि जो चर राशि होती है वह राशि जिसका मान कैसा? एक निश्चित होता है। जिसका मान एक निश्चित होता है वो तो होती है अचर राशि। ठीक, और जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो होती है चर राशि। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी है x, तो x, अब x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, माइनस के 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, प्लस के हों चाहे माइनस के हों। तो x का मान
निश्चित नहीं है। तो जब जिस राशि का मान निश्चित नहीं होता है तो वो राशि कहलाती है चर राशि, और जिसका मान निश्चित होता है वो होती है अचर राशि। जैसे हमने लिख दी कोई संख्या 5, 15, 20। अब जैसे 5, 15, 20 है तो इनकी जगह पे हम इनके बराबर में 15 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 20 और 15 में डिफरेंस है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो 20 के बराबर में 20 ही आएगा। इसका मान निश्चित है 20 तो 20, 5 तो 5, 15 तो 15, x का कुछ भी मान हो सकता है। तो ये संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, जो संख्याएं होती हैं केवल संख्याएं, वो होती हैं अचर राशि, और जो ABCD के अक्षर होते हैं वो सब चर राशि होती हैं। तो ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं वो चर राशि होती हैं, और जो गिनती के अंक होते हैं वो अचर राशि में होती हैं। तो हमें क्या है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। जब किसी चर राशि की घात कैसी हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो जब तक धनात्मक पूर्णांक हो नहीं होगा तब तक वो संख्या बहुपद नहीं कहलाएगी, वह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी। अब और अच्छे से अगली क्लास में पढ़ते हैं। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें बताया जाएगा बहुपद और उनकी प्रश्नावली एक्सरसाइज पूरे, जैसे हमने वास्तविक संख्याओं के लिए पूरा एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वैसे ही बहुपद में भी करवाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, देखते रहिए परफेक्ट एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।